जय श्री राम भक्तों। जो व्यक्ति इस राम नाम की महिमा को सुनेगा उसके सारे संकट कट जाएंगे, ऐसा स्वयं शिव जी भगवान ने कहा है। तो चलिए आज के कथा पर आते हैं। बात उस समय की है जब लंकापति रावण के वध के बाद अयोध्यापति भगवान श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे। तो ये सब देखकर एक दिन महादेव जी और पार्वती बहुत खुश हुए और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो दोनों ने सलाह की। तो दोनों ने कहा ठीक है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने जाएंगे। पार्वती जी को साथ लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री राम जी और सीता जी बहुत प्रसन्न हुए और पूरी अयोध्या नगरी खुशी से झूमने लगी। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और अपने हाथों से रसोई बनाने का निश्चय किया। तो इसी बीच भगवान शिव जी ने प्रभु श्री राम से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी नहीं दिख रहे। श्री राम जी बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मंत्रमुग्ध हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में उनके अंदर से यानी कि उनके खर्राटों की आवाज़ के साथ बहुत ही सुरीली राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे कि हनुमान जी तो गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन राम नाम की इतनी सुरीली धुन उनके अंदर से गूंज रही है। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्षों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी और इसी बीच से राम नाम उच्चारित हो रहा था और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम नाम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने पाँव को थिरकाने लगी, यानी कि नाचने लगी राम नाम की धुन के साथ। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि सारे स्वर्गलोक के देवता भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु शाम होने को आई, अतिथि अब तक पधारे नहीं। तो उन्हें चिंता हुई तो देवर लक्ष्मण को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं राम जी के सेवक ही हैं। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूमने लगे, नाचने लगे। अब महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई आया ही क्यों नहीं। तो उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आएं। जब सीता राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धुन मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम गूंज रहा था और सभी उनके राम नाम की गुंजन में नाच रहे थे, खुश हो रहे थे और किसी को कोई सुध ही नहीं थी। ये सब देखकर सिया राम भाव विभोल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख बड़ी शीघ्रता से उठे और नृत्य का समाभंग हो गया उठते ही, क्योंकि उनके उठते ही राम नाम की जो धुन आ रही थी वो गायब हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी।
हनुमान जी को भी पंक्ति में बैठना पड़ा, क्योंकि माता का आदेश था, राम जी का आदेश था। परंतु हनुमान जी तो ठहरे राम भक्त, वो कभी भी राम जी से पहले भोजन नहीं करते थे। लेकिन आज तो उन्हें भोजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का हुक्म है। तो माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। तो सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। तो उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी की भूख मिट गई, संतुष्टि हो गई, और वह भोजन खाकर खड़े उठ गए। क्यों क्यों मिट गई भक्तों? क्योंकि वो राम नाम से पहले भोजन कर रहे थे, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी भूख नहीं मिट रही थी। अब माता ने वो राम नाम लिख के दे दिया, तो लिखा हुआ राम नाम तुलसी पत्र के साथ खाते ही वो गए। भगवान शंकर ने ये सब देख करके और मंत्र मुग्ध हो करके हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, तेरी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी, और जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा, उसके सारे संकट कट जाएंगे और आप संकट मोचन कहलाएंगे। जो भी आपको भाव से याद करेगा, आप उसके सारे संकट एक पल में हर देंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। तो भक्तों, बोलिए जय सिया राम, और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बिलवेरा। जय जय राम, जय बजरंग बली।